हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो अभी जो हम कक्षा करने वाले हैं बिहार सुपर टीटी 2023, जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। और आपका जो आज लेक्चर नंबर है 18 यानी कि कक्षा 18 है। चलिए आज की एपिसोड का पहला प्रश्न करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसको बोल सकते हैं। यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप ऑप्शन ए प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेगी, ऑप्शन बी उनके माता पिता को समझाएगी, ऑप्शन सी उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेगी, ऑप्शन डी उन्हें डांट कर भेजेगी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे अगर प्रतिदिन विद्यालय में आनाकानी करती हैं तो उनके कारण जानकर उसे दूर करने का उपाय करेंगे। क्या करेंगे? उपाय करेंगे। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप ऑप्शन ए भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे, ऑप्शन बी समस्या बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, ऑप्शन सी छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे, ऑप्शन डी कोई ध्यान नहीं देंगे। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप भागने का कारण को जानकर उन्हें दूर करेंगे। क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चे की उपलब्धि एक समान नहीं होती क्योंकि ऑप्शन ए सभी की योग्यता अलग अलग होती है, ऑप्शन बी अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, ऑप्शन सी वे लगन से नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन डी उनमें शर्म और एकाग्रता का अंतर होता है। तो उपलब्धि एक समान नहीं होती है क्योंकि उनमें शर्म और एकाग्रता का अंतर होता है। तो क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए चाहिए कि ऑप्शन ए लेखन कार्य अधिक हो, ऑप्शन बी उनमें रुचि जागृत हो, ऑप्शन सी कक्षा कार्य अधिक हो, ऑप्शन डी गृह कार्य अधिक हो। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए छात्रों में रुचि होनी चाहिए पढ़ने की, तो उनमें रुचि जागृत हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो ऑप्शन ए उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी उसे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी उसकी समस्या को समझना चाहिए, ऑप्शन डी उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी समस्या को समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुशासन ही न हो रहा है तो उसकी समस्या को समझना चाहिए कि इसका क्या कारण है। नेक्स्ट प्रश्न, एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के 1 घंटे को छोड़ देता है तो आप उसे ऑप्शन ए सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि है अतः सुधार करेंगे, ऑप्शन बी उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी छात्र को कड़ा दर देंगे, ऑप्शन डी उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चे हमारी एक घंटे की कक्षा को छोड़ के भाग जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका कारण जानेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपकी अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब ऑप्शन ए यह आवश्यक होता है, ऑप्शन बी आप भावावेश में होते हैं, ऑप्शन सी कोई स्नेह से बात करता है, ऑप्शन डी आपको बाध्य किया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि आपका अपना आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब यह आवश्यक हो जाता है। क्या हो जाता है? तब यह आवश्यक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप ऑप्शन ए उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगे, ऑप्शन बी उसे दंड देंगे, ऑप्शन सी उसे मारने पीटने से मना करेंगे, ऑप्शन डी कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करे। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। अगर कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है
तो कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह भविष्य में कभी भी ऐसा ना करे, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से ऑप्शन ए कक्षा में शांति बनी रहती है, ऑप्शन बी छात्र प्रसन्न रहते हैं, ऑप्शन सी अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑप्शन सी शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाता है। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से ऑप्शन ए शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, ऑप्शन बी काम खर्चीली है, ऑप्शन सी छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, ऑप्शन डी घर बैठे ही पाठ सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो शिक्षा प्रसार का यह क्या है, एक अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप खाली समय बिताना चाहेंगे, ऑप्शन ए सैर सपाटे में, ऑप्शन बी भजन कीर्तन में, ऑप्शन सी स्वाध्याय में, ऑप्शन डी गपशप में। तो आप खाली समय जो बिताना चाहेंगे स्वाध्याय में, अध्ययन करने में, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए ऑप्शन ए उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, ऑप्शन बी उनकी प्रशंसा की जाए, ऑप्शन सी उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिए जाए, उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी है जिसमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, अन्य कहीं नहीं। तो अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी है जिसमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे कि सबों का होता है, तो वो एक ही है कि प्रशासनिक सेवा में जाने का मन सभी को होता है या उसमें रुचि रहती है। तो क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहे, ऑप्शन बी उसे न डरने की सलाह दे, ऑप्शन सी स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे, ऑप्शन डी इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे, तो क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए संरचनात्मक कार्य दिखाएं, ऑप्शन बी सहयोग पर भाषण दें, ऑप्शन सी सहयोग पर चित्र दिखाएं, ऑप्शन डी छात्रों से सामूहिक कार्य कराएं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और आपको सभी क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों से सामूहिक कार्य कराएंगे। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।